सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के कारण के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं प्लासी के युद्ध के विषय में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि अंग्रेज मुगल काल से ही भारत में आने लगे थे, व्यापार के उद्देश्य से ये भारत में आए थे। लेकिन जब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्होंने आकर यहाँ की स्थिति देखी, तो यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचा और उसी की ओर प्रयत्न करने लगे, कोशिश करने लगे कि वे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकें। अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए, उन्हीं में से एक है प्लासी का युद्ध। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी और इसीलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में बहुत ही विशेष स्थान भी प्राप्त है। बंगाल, जो कि मुगल साम्राज्य का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद ये अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, जिसमें अलीवर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां ही थीं। बड़ी लड़की निसंतान थी, उसकी दूसरी और तीसरी बेटी के एक एक पुत्र था, जिसका नाम था शौकतगंज और सिराजुद्दौला। वे सिराजुद्दौला को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही, मतलब अपने जीते जी ही, उन्होंने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और 10 अप्रैल 1756 को जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, तब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला वैसे तो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, अगर अंग्रेज उससे सीधे सीधे मुकाबला करते तो नहीं ही जीत पाते, क्योंकि उनके पास न केवल सैन्य बल ज़्यादा था, बल्कि वो युद्ध कला में पूरी तरीके से निपुण थे। अगर उनसे अंग्रेज सीधे सीधे सामना करते तो उनको हार का मुंह ही देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जिस टाइम पीरियड में सिराजुद्दौला राजगद्दी पर बैठे थे, उस टाइम पीरियड में वहाँ की स्थिति कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के दरबारी ही हर रोज़ एक ना एक षड्यंत्र कर रहे थे बंगाल की गद्दी को हड़पने का। खासकर मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो खुद बंगाल की गद्दी पर बैठना चाहता था और अंग्रेजों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों को भी ये पूरी तरीके से पता था कि वो सीधे सीधे अगर लड़ते हैं तो वे सिराजुद्दौला से नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मीर जाफर के साथ साथ वे सभी दरबारी जो कि सिराजुद्दौला को नापसंद करते थे, उसे राजगद्दी से हटाना चाहते थे, उन सभी को अपनी तरफ मिला लिया, लालच देकर उन्हें अपनी ओर कर लिया। यही रीज़न है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस टाइम पीरियड पर सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। वह युद्ध लड़ने के लिए गया तो पूरी सेना के साथ था, लेकिन उसकी पूरी सेना ने युद्ध नहीं किया। मीर जाफर और इसके अलावा जो उसके अन्य सहयोगी थे, वे सभी केवल दर्शक की भांति पूरा युद्ध देखते रहे। उन्होंने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला अकेला पड़ा और उसे प्लासी का युद्ध हारना पड़ा। 1757 में हुए इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें से एक तो है आंतरिक कारण। जैसा कि मैंने बताया कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था। उसकी 2 बेटियों के एक एक बेटे थे, जिसमें से एक था सिराजुद्दौला और दूसरा शौकतगंज। जब वो गद्दी पर बैठा, सिराजुद्दौला को जब बंगाल का नवाब बनाया गया, उस टाइम पर उसे शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज भी नवाब बनना चाहता था। शौकतगंज का साथ देने के लिए दरबार में कई व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से एक तो अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी ही थी, वो भी शौकतगंज का साथ दे रही थी और उसको बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। ऐसे में सिराजुद्दौला ने सबसे पहले तो आंतरिक संघर्ष का ही सामना करना उचित समझा और उसने इन्हीं को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब किसी घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी तो मजे लेते ही हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर इनकी आंतरिक लड़ाई से फ़ायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। अंग्रेज
अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और ये काफ़ी हद तक सिराजुद्दौला जानता भी था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने आंतरिक संघर्ष को ही समाप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने काफ़ी प्रयास किए और फिर अंत में उसे शौकतगंज की हत्या ही करनी पड़ी। इस युद्ध के पीछे जो दूसरा मुख्य कारण था वह था अंग्रेजों के द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज शुरू से ही बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर उनका कब्जा हो जाता, उनका अधिकार हो जाता, तो वे यहाँ से ज़्यादा धन कमा सकते थे। यही रीज़न था कि वे यहाँ के सभी हिंदू व्यापारियों को बहला फुसलाकर अपनी ओर करने लगे। इन्होंने बंगाल के नवाब के विरुद्ध व्यापारियों को भड़काना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने व्यापारिक सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया। जब ये व्यापार करने के लिए आए थे तो उस टाइम पीरियड पर मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस सुविधा का दुरुपयोग किया और उन्होंने अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करना प्रारंभ कर दिया। देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए ही व्यापार करने के लिए वे उकसाने लगे, प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को बहुत ही आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से नवाब ने इन व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया। तो इस बात से अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए और वे संघर्ष पर उतर आए, मतलब वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध के पीछे एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं दी थी। असल में पहले के टाइम पर यह परंपरा थी कि जब भी कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तब उस दिन दरबार लगती थी और नवाब के अधीन जितने भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, नवाब के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वे सभी दरबार में आते थे और दरबार में आकर नवाब को कुछ ना कुछ उपहार में देते थे और अपनी स्वीकृति जताते थे कि वे उनके नवाब बनने से कितना ज़्यादा प्रसन्न है, वे उन्हें नवाब स्वीकार करते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तब वहाँ पर सभी उपस्थित थे, लेकिन अंग्रेजों का कोई भी प्रतिनिधि दरबार में नहीं आया था, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे, जिसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती गई। न केवल इतना बल्कि अंग्रेजों ने नवाब को बदलने की कोशिश भी की। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो जाए। अंग्रेज जैसा कहें वो वैसा ही काम करे, अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे और अंग्रेजों ने अपनी ये मंशा पूरी करने के लिए कई प्रयास किए। इस मंशा को पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों से धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बनती गई। इस युद्ध के पीछे का एक कारण कलकत्ता पर आक्रमण को भी माना जाता है। उस टाइम पीरियड पर अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किलाबंदी करना चाहते थे। उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दिया था, जो कि नवाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए नवाब ने क्या किया, किलेबंदी को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के आदेश पर कोई ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने किले के निर्माण को जारी रखा और वे किला निर्माण करते रहे। इसी बात पर नवाब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेजी सैनिक बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और अंग्रेजी सेना की पराजय होगी। कासिम बाजार पर इसके बाद नवाब का अधिकार हो गया। कासिम बाजार पर अपना अधिकार करने के बाद नवाब ने जल्दी ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर भी अंग्रेजी सैनिक नवाब का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजी सेना नवाब की सेना से काफ़ी कम थी और ऐसे में वो नवाब का सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को हार का सामना ही करना पड़ा। कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी नवाब का ही अधिकार हो गया। यहाँ पर अंग्रेजी सेना जब हारी तो कुछ सैनिक बंदी बना लिए गए थे। लगभग 146 अंग्रेजी सैनिक बंदी बनकर जो है नवाब के साथ गए थे। नवाब ने जिन अंग्रेजी सैनिकों को गिरफ्तार किया था, कैद किया था, उन अंग्रेजी सैनिकों को उन्होंने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 से 10 फीट की थी। ये जो कोठरी है इसे अंग्रेजों ने ही बनवाया था भारतीयों के लिए। इसमें अंग्रेज भारतीय अपराधी को बंद करते थे और क्योंकि उस टाइम पर गर्मी का दिन था, ऐसे में उस छोटी सी काली अंधेरी कोठरी में 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने के कारण, जिसमें केवल 23 सैनिक ही बचे थे।
सैनिकों के मरने की ये जो दुर्घटना है, इसी दुर्घटना को ही काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। ये जो दुर्घटना घटी थी, उस दुर्घटना की जानकारी जब मद्रास में बैठे अंग्रेजी सैनिकों को हुई तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा भड़क उठा कि वे नवाब से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। अपनी हार का बदला लेने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जल्दी ही कलकत्ता पर आक्रमण किया और इस समय क्योंकि नवाब ने मानिकचंद को कोलकाता का राजा नियुक्त कर रखा था, जो कि अंग्रेज़ों का न केवल मित्र बल्कि उनका शुभ चिंतक भी था, तो इसलिए यहाँ पर अंग्रेज़ों की जीत हुई और वे कलकत्ता को नवाब के चंगुल से मुक्त कराने में सफल हो गए। कलकत्ता पर फिर से अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन अंग्रेज इससे संतुष्ट थोड़ी न थे, क्योंकि उनका तो उद्देश्य कुछ और ही था। तो यहाँ पर इन्होंने अभी इतनी जीत हासिल की और इसके बाद इन्होंने फिर से फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण करके उसको भी अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ पर इन्होंने अपना एक और कदम बढ़ा दिया बंगाल के नवाब को गद्दी से हटाने की ओर। इसके बाद इन्होंने मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि की। इसी टाइम पर अंग्रेज़ों ने नवाब को उनकी गद्दी से हटाने के लिए नवाब के विरुद्ध जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को जैसे हो सकता था वैसे अपनी ओर करने का प्रयास किया। जैसे कि नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनको राजगद्दी का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। इसके अलावा कुछ और भी दरबारी थे नवाब के दरबार के, जो कि नवाब को पसंद नहीं करते थे, नवाब को वो गद्दी से हटाना चाहते थे, तो उनको भी इन्होंने कुछ ना कुछ लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। हालांकि बाद में इन सभी को वो फ़ायदा नहीं मिला जो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ तो हमेशा से ही वही करते थे, जो उनका काम था वो निकलवा लेते थे, बाद में फिर क्या ही लेना देना है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी उन दरबारियों के साथ हुई। लेकिन हाँ, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी ऐसे नवाब को लेकर आएँ जो कि उनकी बात माने। यहाँ पर इनको पता चला कि मीर जाफ़र एक ऐसा ही व्यक्ति है जिसको गद्दी का लालच है और जो गद्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और बाकी सबको भी लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिससे कि जो नवाब थे बंगाल के उनकी शक्ति एक तरह से आधी हो गई। वैसे अगर अंग्रेज़ सीधे सीधे उनका सामना करते तो नहीं कर पाते, क्योंकि नवाब के पास सैन्य बल ज़्यादा था। उतना सैन्य बल अंग्रेज़ों के पास उस टाइम पीरियड पर नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला ये जो नियम था वही लागू किया, सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी थे उन सभी विरोधियों को, यहाँ तक कि जो एक दो चाहने वाले भी थे उनको भी इन्होंने कुछ ना कुछ लालच देकर भड़का कर उनके खिलाफ़ कर दिया। ज़्यादातर लोगों को इन्होंने नवाब के विरुद्ध भड़का दिया, उनके खिलाफ़ कर दिया और अपनी तरफ मिला लिया। ऐसे में जो नवाब की शक्ति थी वो आधी हो गई, आधे से भी कम हो गई। जब इन्होंने इधर का ये पूरा सेटअप कर लिया, तब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब पर इन्होंने ये आरोप लगाया कि इन्होंने संधि का उल्लंघन किया। अलीनगर की जो संधि हुई थी उसका बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने नवाब पर 1757 में आक्रमण कर दिया, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी के मैदान में ये युद्ध शुरू हुआ था और क्योंकि यहाँ पर मीर जाफ़र के साथ तो पहले ही अंग्रेज़ संधि कर चुके थे, यहाँ पर सिराजुद्दौला की जो शक्ति थी, नवाब की जो शक्ति थी वो आधे से भी कम हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनके काफ़ी सहयोगियों को अपनी ओर कर लिया था। ऐसे में जब युद्ध हुआ तब नवाब की पूरी सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। अंग्रेज़ों की तरफ जितने भी लोग हो गए थे वो केवल वहाँ पर एक दर्शक की तरह ही तमाशा देखते रहे और बाकी जो सिराजुद्दौला के सहयोगी थे, जो नवाब को मानते थे, वे नवाब के साथ लड़ते रहे। हालांकि वो काफ़ी ही साहस के साथ लड़े, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनकी शक्ति कम पड़ गई थी तो इस वजह से यहाँ पर सिराजुद्दौला युद्ध में हार गए और अंग्रेज़ों की जीत हो गई। बाद में यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनकी हत्या कर दी गई और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। हालांकि मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था, लेकिन मीर जाफ़र के पास कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफ़र एक कठपुतली की ही तरह था, जिसे चला अंग्रेज़ रहे थे। अंग्रेज़ों
की जो भी बात होती थी मीर जाफ़र को माननी पड़ती थी और मीर जाफ़र वैसा ही काम यहाँ पर करता था, जो अंग्रेज उससे कहते थे उसको वही करना होता था। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्लासी के युद्ध के कारणों के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के जो परिणाम थे उनके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।